जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि जो हम रोज़ पूजा करते हैं उसका फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पूजा के पहले पूजा होनी ही चाहिए। महाराज, पूजा के पहले पूजा होनी चाहिए का मतलब हम समझाए देते हैं। पूजा कई प्रकार की हुआ करती है। एक होती है गुरु पूजा, जो आपने अभी अभी कुछ क्षण पहले इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की है। एक पूजा और होती है जिसे पेट पूजा कहते हैं। आप लोग पेट पूजा समझते हैं? भोजन करना, आहार जिसको बोलते हैं। तो पूजा के पहले पूजा होनी चाहिए, इसका मतलब महाराज जी आप कहीं ये कहना तो नहीं चाह रहे कि मुनिराज चौके में जाते हैं तो उनकी पेट पूजा के पहले जो गुरु पूजा होती है मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। तो मतलब पूजा के और भी भेद होते होंगे। हां, गुरु पूजा हो गई, पेट पूजा हो गई। एक पूजा और होती है शास्त्र पूजा। श्रुत पंचमी के दिन आपने अभी कुछ दिन पहले की होगी, अथवा प्रतिदिन जो पूजन करने वाले लोग हैं वे प्रायः मंदिर में जिनवाणी की पूजन करते हैं। देव पूजा एक और होती है, अष्ट द्रव्य को सजा करके और हम मंदिर में भगवान के चरणों में जाकर के उनकी पूजन करते हैं। देव पूजा के बारे में ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं बीच में। जितनी उत्कृष्ट द्रव्य होगी भाव उतने उज्जवल होंगे। आपकी द्रव्य जितनी पवित्र होगी भावों में उतनी निर्मलता आएगी। ये फैक्ट है। अगर आपके पास सामान्य वस्त्र पहनकर आप गए हैं और पूजन कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। यदि आपके पास उज्जवल वस्त्र हैं, आप इंद्र बनकर के पूजन कर रहे हैं, द्रव्य आपके पास जो थाली है वो चांदी की है और उसमें जो द्रव्य है बड़े बड़े अखरोट, बड़ी बड़ी बादाम और उन्नत किस्म के ड्राई फ्रूट्स, तो आप खुद अनुभव कीजिए कि उसमें आपको जो पूजा करने में गदगद भाव आएगा वो अलग ही होगा। उसकी क्वालिटी एकदम अलग ही होगी। एक और चीज इसमें हमने देखी है लोगों में, कई लोग 50 वर्षों से पूजन कर रहे हैं लेकिन पूजा का जो वास्तविक फल मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है क्यों? तो जब उसके बारे में सोचा गया तो यह निष्कर्ष निकला कि वे मंदिर में जाते तो हैं पुजारी की ड्रेस में, लेकिन वास्तव में वे भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं। क्या कहा? भिखारी वो ही नहीं होता जो कटोरा लेकर रोड पर खड़ा रहता है, वह भी भिखारी की श्रेणी में ही आता है जो मंदिर में भगवान के सामने एक बार द्रव्य चढ़ाएगा और 4 चीजें पहले मांग लेगा। दूसरी बार जल चढ़ाया तो 4 चीजें फिर दिमाग में है। मुंह से नहीं मांगता, ये बात अलग है, लेकिन अभिप्राय उसका वो ही रहता है। क्यों? क्या चाहिए? वो भगवान हम 25 बरस से पूजन कर रहे हैं, लेकिन पूजन तो कर रहे लेकिन हमें कुछ हो नहीं पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा आपने भगवान की पूजन पुजारी बनकर की ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? फल कब मिलेगा वो हम आपके सामने रख देते हैं। आप अपना तुलना
अथवा आप अपने आप को मार्क्स स्वयं दें। यदि आप पूजन भगवान की करते हैं और उस पूजन से भगवान प्रकट होकर सामने साक्षात खड़े हो गए और वो कहें मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगते हो, और आप ये कहें भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि ऐसी दृष्टि आपकी है तो फिर आपको 50 वर्ष नहीं 50 दिन में ही फर्क समझ में आने लगेगा। उसका प्रतिफल आपको 50 दिन में ही लगने लगेगा, अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतने निष्प्रही बनकर भगवान की पूजन कर रहे हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यद्यपि भगवान प्रकट होते नहीं, जितने भी अतिशय आदि हैं ये देवकृत होते हैं, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में जाकर विराजमान है, अपने स्वयं के सुख में वो तल्लीन है, लीन है, अपना आत्मिक आनंद वो प्रति क्षण नया नया लूट रहे हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वो यहां आए और राग द्वेष करें, वो तो बैठे हैं। आप उनकी पूजन करो तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और हो सकता है आप उन्हें आप शब्द भी बोलो तो उन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात अलग है, आप पूजन करोगे उनके निमित्त से आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, वे परिणाम आपको पुण्यवर्धक होंगे, और वो आपको जब शुभ आश्रय होगा तो जब वो फल देगा तो आपको उसका फल पॉजिटिव मिलेगा। और यदि नकारात्मक आपके परिणाम मंदिर में जाके भी हो गए तो आपको पापाश्रय ही होगा, ये फैक्ट है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने अंतर मन को टटोलिए और स्वयं निर्णय लीजिए, क्या आप भगवान की पूजन ऐसे भावों से करते हैं कि भगवान आप सामने साक्षात भी प्रकट हो जाएं तुम और पूछें कि क्या चाहिए, और मेरे मन से यही निकलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए आया हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि रखकर आपने कभी पूजन की है क्या? यदि नहीं की है तो आज से शुरू कर दो, पूरा चातुर्मास भी नहीं हो पाएगा और आपको उसका फल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक बार की बात है, स्वप्न से याद आया, कुंड विदिशा में हम लोगों की दीक्षा के कुछ दिन पहले की बात है, दीक्षा विदिशा में हुई थी। तो एक कवि हैं, वो मन संचालन कर रहे थे और आचार्य महाराज अपने पूरे संघ के साथ मंच पर आसीन थे। वो थोड़े से आचार्य श्री जी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, कभी कभी आचार्य श्री के मुंह भी लगे हैं वो कवि जो संचालन कर रहे थे। तो बीच में संचालन करते करते, नाम बताना ठीक नहीं, आप लोग समझदार हैं, तो संचालन करते 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 वो एक दिन एकदम अचानक से आचार्य जी का मूड थोड़ा सा खुश करने के लिए आचार्य जी से बोलते हैं, आचार्य जी वो आज मुझे एक सपना आया। तो आचार्य जी समझ गए कि कुछ ये हंसाने वाली बात बोलने वाला होगा। तो आचार्य ने देखा, मतलब क्या सपना आया? तो बोलता है, आचार्य जी आज मुझे सपने में एक देव आया और देव आकर मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं कवि महोदय। तो आचार्य बोले फिर? तो बोले जैसे ही उसने कहा मैं प्रसन्न हूं और मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या वर मांगते हो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो बोले आचार्य जी मैंने उसे सोचा कि फ्री में प्रसन्न हो गया और वर का बोल रहा है कि वर मांग लो, तो मैंने सोचा कि बाकी तो मैं सारे दुनिया की जो दुनियादारी है, दुनिया के लोग हैं उनसे मांग कर अपने पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन एक जो सबसे कठिन चीज है वो इससे मांग लो, अगर वो इससे मांग ली और मिल गई तो काम बन जाएगा। तो बोले आचार्य बोले क्या? तो बोले आचार्य मैंने उससे कहा मुझे आचार्य विद्यासागर का 15 मिनट का समय दिलवा दो। आचार्य बोले वो छोड़ के भाग गया, मुझे उसने कोई वर नहीं दिया। फिर आचार्य धीरे से बोलते हैं, सारी चीजें तो देव दे सकते हैं, मेरा समय देवों के पास भी, मेरा समय दिलाने की ताकत देवों में भी नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। आपको चेहरों पर मुस्कान आ जाए इसके लिए ये बात मैंने बीच में रख दी थी। अब हम आगे चलते हैं। तो पूजा कई प्रकार की होती है, ये मैं कह रहा था। गुरु पूजा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक पेट पूजा होती है, इसकी भी मैंने आपके सामने बात रखी। तीसरी हुई देव पूजा, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि यदि आप भगवान की पूजन पुजारी बनकर करेंगे, भिखारी बनकर नहीं, तो आपको उसका फल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक दादाजी थे, 80 वर्ष की उम्र थी। महाराज जी हम पूजन पुजारी बनकर करेंगे, ये कैसे पता चलेगा भगवान को?
तो उन दादाजी का किस्सा आपके सामने 1 मिनट में रखता हूं, फिर अपनी बात आगे करूंगा। वो दादाजी अंधे थे, सूरदास जिनको बोलते हैं, आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था। रोज प्रतिदिन मंदिर आया करते थे और भगवान के चरणों में धोख देते थे, और जो भी उनके पास द्रव्य होती थी अपनी शक्ति के अनुसार वो चढ़ाया करते थे। एक दिन की बात है, एक अम्मा उस मंदिर में प्रतिदिन पूजन करती थी, उससे रहा नहीं गया, और अम्मा क्या बोलती है दादाजी से, दादाजी बहुत दिन से सोच रही हूं, हमने सोचा आज पूछ ही लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता, जब आपकी आंखें नहीं है तो मंदिर क्यों आते हो, भगवान तो आपको दिखाई नहीं देते। क्या गजब का जवाब दिया उन दादाजी ने उन अम्मा को, अरे मां मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन जिनके दरबार पर मैं आता हूं उन्हें तो दिखाई दे रहा है कि कोई अंधा मेरे दरबार पर आता है। ये अंदर से आपके अंदर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको इतना विश्वास अपने आराध्य पर होना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिनका पुजारी हूं उन्हें पता है कि मेरी आवश्यकता क्या क्या है। इतना ध्यान नहीं रखेंगे क्या? ये आपको श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज से आप भिखारी बनकर नहीं, पुजारी बनकर पूजन करना शुरू कर दीजिए, प्रतिफल आपको बहुत कम समय में स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। हम आगे चलते हैं।